दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्मृति किसे कहते हैं और स्मृति का क्या अर्थ होता है और इसके विभिन्न परिभाषा जो दी हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, और इनके तत्व क्या हैं, इनके अंग क्या हैं, ये प्रोसेस कैसे होती है, और ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और स्मृति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्मृति का अर्थ। तो स्मृति हमारे जो भी कार्य अनुभव हैं, जो भी हम किसी भी चीज़ अनुभव लेते, कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो हम चेतन मन से सीखते हैं। लेकिन वो जो भी हमने अनुभव किया, जो भी हमने सीखा, वो कुछ समय बाद क्या होती है, हमारे चेतन मन में चली जाती है। और जब कभी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वापस वह चेतन मन से चेतन मन से चेतन मन में आ जाती है। ठीक है, अचेतन मन से चेतन मन में आ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो हमारे कार्य अनुभव या विषय वस्तु कुछ समय तक चेतन मन में रहते हैं, किंतु बाद में वे अचेतन मन में चले जाते हैं और उससे हम भूल जाते हैं। इस अनुभव विषय वस्तु कार्य को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। तो स्मृति क्या हो गई, केवल हम स्मृति का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा और वो आपके चेतन मन में स्टोर हो गया, तो बस इतना ही नहीं होता है। स्मृति का पूरा प्रक्रिया एक उसमें निहित तो होती है कि आपने उस चीज़ को अनुभव किया, किसी भी चीज़ को सीखा, वो आपके चेतन मन से सीखी गई, फिर वो कुछ समय बाद अचेतन मन में चली जाएगी। आप उसको मतलब वो धुंधली पड़ जाएगी यदि आप उसको अभ्यास नहीं करोगे तो। और कुछ परिस्थिति आएंगी जिसमें वो अचेतन मन से जो भी आपका सीखा हुआ ज्ञान है वो आपकी इस परिस्थिति में याद आ जाएगा आपको, तो वो इसको स्मृति कहते हैं। इसको इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। ये स्मृति जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में ले आता है। ठीक है, ये हो गया अर्थ। अब ये एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, स्मृति जो है उसकी परिभाषा देखेंगे। वुडवर्थ ने लिखा कि जो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, तो आप इसको उसमें याद रख सकते कि मान लीजिए वुडवर्थ ने लिखा कि सीधा उपयोग है, कोई भी सीखी हुई वस्तु का उपयोग है, तो वो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैकडूगल जो था उनने क्या दिए थे, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कल्पना करना किसका, अतीत की घटनाओं का। ये क्या है, मैकडूगल ने दिया अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत कालीन अनुभव है वो, तो वही स्मृति कहलाता है। हिलगार्ड ने क्या बोला, हिलगार्ड ने बोला कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। जो हम अतीत में सीखते हैं तो उसका पुनः स्मरण करना। ठीक है, अभी वुडवर्थ का देखा था तो उसमें क्या बोल रहे थे कि सीखी हुई वस्तु का उपयोग करना, और इसमें क्या बोल रहे हैं, सीखे गए ज्ञान का क्या करना, पुनः स्मरण करना, स्मृति कहलाता है। अब टीपी नन के अनुसार टीपी नन जो है शक्ति से रिलेटेड है, मतलब उन्होंने शक्ति कहा, स्मृति को क्या कहा, अनुभव को संचित रखने की शक्ति कहा। ठीक है, रायवन के अनुसार रायवन ने क्या कहा, अपने अनुभवों को संचित रखने और कुछ समय बाद चेतना में लाने की शक्ति। एक तो ये इन्होंने क्या किया, संचित रखने की शक्ति, और इन्होंने बोला उनको संचित रखने और उसको वापस चेतना में लाने की शक्ति जो है वो रायवन के अनुसार कहलाएगी। ठीक है, स्मृति। अब स्मृति के अंग होते हैं, इसकी प्रक्रिया तत्व सब एक ही होता है। तो वुडवर्थ ने ये अंग दिए थे। वुडवर्थ ने कहा था कि जो सीखना सबसे पहला प्रक्रिया है, पहला इसका स्तर है या पहली प्रोसेस का पहला अंग है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वातावरण में चीज़ें होती हैं या फिर हम कोई भी अनुभव प्राप्त करें, किसी भी चीज़ को सीखना, किसी भी के भी बारे में, तो वो क्या हो गया, लर्निंग में आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो धारण करना मतलब हमारे उसको चेतन मन में स्टोर रखना है ना। चेतन मन से वो अचेतन मन में चली जाती है, फिर वो पूरी तरह स्टोर हो जाती है। फिर क्या होता है, तीसरा चरण पुनः स्मरण। जब हमें कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, वो पुनः स्मरण में आता है। फिर बाद में पहचान, पुनः स्मरण आने के बाद हम उसकी पहचान करते हैं कि हाँ हमने इसको पहले पढ़ा है। तो इस तरीके से वो मेमोरी का प्रोसेस होती है। तो सीखना क्या हो गया, किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए उसे क्या करते हैं, पहले सीखना पड़ता है। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना, बिना स्मरण के सीखना भी
संभव नहीं है। ठीक है। अब धारणा, धारणा से क्या तात्पर्य है, सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क में चेतन जगत में स्थापित करना। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं उसकी छाप क्या होती है, हमारे चेतन मन में आ जाती है, फिर उसे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं ताकि आवश्यकता के समय चेतन में प्रयोग की जा सके। ठीक है। अब पुनः स्मरण क्या कहलाता है, वही तीसरा अंग मैंने आपको बताया। इसका मतलब जो भी अनुभव होते हैं उसका पुनरुत्पादन करने से इसका तात्पर्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो पूर्व में हमने सीखा है वो अचेतन मन से में चला जा चुका है, अब अचेतन मन से उसको चेतन मन में वापस से लाएंगे तो उसको पुनः स्मरण कहेंगे। अब पुनः स्मरण तक ही मेमोरी का प्रक्रिया नहीं होती है, पहचान इसका चौथा चरण होता है। और पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है, वो पूर्व में धारण किया गया है तो हम उसको पहचान लेते हैं। ठीक है। अब स्मृति के प्रकार, स्मृति के प्रकार, इस स्मृति को हम क्या बोलते हैं, अब सबसे पहला प्रकार है वो तात्कालिक स्मृति है। तात्कालिक स्मृति है। इसमें सबसे पहला इसको सांवेदिक स्मृति भी कहते हैं। इस प्रकार की जो स्मृति होती है उसमें क्या होता है, दोहरा देने की क्षमता होती है। ठीक है। वस्तु को सीखने के उपरांत क्या होता है, दोहराने की क्षमता होती है। ठीक है। स्थायी स्मृति क्या होती है, मतलब इस तात्कालिक स्मृति मतलब कुछ समय के लिए हमको वो याद रहती है, दोहराने की उसको आवश्यकता पड़ती है। स्थायी स्मृति में कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से स्थायी हो जाती है। ठीक है। इसको कभी नहीं भूलते। ठीक है। वो स्थायी स्मृति में आती है। सक्रिय स्मृति वो क्या होती है, देखो अभी प्रयास करने पर सीखे हुए जो तथ्य हमारी स्मृति में आते हैं, अर्थात उन्हें याद करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। अब कोई भी तथ्य है, मान लीजिए हमको कोई भी तथ्य मान लें, हम उसको सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सूत्रों को याद कर रहे हैं, उसको याद रखने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं तो वो सक्रिय स्मृति में आएंगे। रटंत स्मृति क्या होती है, इसमें हम रट लेते हैं उस चीज़ों को बार बार, जैसे कि पहाड़े याद करना, ऐसी स्मृति को रटंत स्मृति कहते हैं। कविता याद करना। और निष्क्रिय स्मृति क्या होती है कि जब कोई भी हम क्या करते हैं, कोई भी सीखा हुआ कोई भी तथ्य याद आ जाता है, उसको बिना प्रयास के याद आ जाता है, तो इसी स्मृति को क्या बोलते हैं, विशेष लक्षण। इसका कुछ लक्ष्य नहीं होता, वो ऐसे ही हमारे मन में आ जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। फिर मनोवैज्ञानिक स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति में शीघ्रता से याद किया जा कर लेते हैं इसमें, और दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसको मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। स्मरण की विधियां हैं कुछ, एक पूर्ण विधि होती है। इस विधि में पूरे पाठ को क्या करते हैं, अंत से एक ही बार में पढ़ लिया जाता है। ठीक है। दूसरी खंड विधि होती है, इसमें हम छोटे छोटे भागों में काट कर याद करते हैं, और ये बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। अब मिश्रित विधि में क्या करते हैं, इसमें पूर्ण विधि और खंड विधि दोनों का मिश्रण है। सक्रिय विधि में क्या करते हैं, पाठ को हम पढ़ पढ़ कर बोल बोल कर याद करते हैं। और निष्क्रिय विधि में क्या करते हैं, ये सक्रिय विधि का केवल उल्टा है। इसमें पाठ को क्या करते हैं, मन में बोलकर याद किया जाता है। रटने की विधि, इसमें हम रटते हैं, जैसे पहाड़े रटना। निरंतर विधि, इस विधि में बीच बीच में रुक रुक कर हम पाठ को दोहराते जाते हैं, ये विधि तात्कालिक स्मृति के लिए अच्छी होती है। ठीक है। निरीक्षण विधि, इन विधि में याद के पाठ को निरीक्षण किया जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। वो निरीक्षण विधि में होता है। विचार सहचर विधि, इस विषय में को याद करने से हम उससे किसी ज्ञात से संबंधित किया जाता है, जैसे कि हमको कुछ चीज़ याद है कि तो हम क्या करते हैं, वो जो ज्ञात स्थिति है उससे किसी भी चीज़ को जोड़ लेते हैं उस चीज़ को याद रखने के लिए। जैसे गांधी जी का यदि हमको जन्म तिथि याद है 2 अक्टूबर से, ठीक है, तो लाल बहादुर की जन्म तिथि याद करनी है तो हम गांधी जी की जो जन्म तिथि उससे कंबाइन कर देंगे, उससे जोड़ देंगे, तो कभी भी जिक्र होगा गांधी जी की इस जन्म तिथि का तो हमको लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तिथि भी याद आ जाएगी। तो इस तरीके से हम विचार सहचर विधि का उपयोग कर सकते हैं। स्मृति के कुछ नियम होते हैं। ठीक है। क्या क्या नियम होते हैं, उसके 3 नियम बताए हैं। किसने बताए हैं, वुडवर्थ ने ही बताए हैं, सॉरी झा ने बताए हैं स्मृति के 3 नियम। तो आदत का नियम सबसे पहला है। आदत का नियम उन्होंने बोला कि जो विचार है उसको बार बार हम दोहराते हैं
तो वो मस्तिष्क में इतनी गहरी छाप छोड़ देता है कि हम उसको भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। तब ये चीज़ हमारे क्या करते हैं, हम आदत में आ जाती है। जैसे हम सुबह उठ कर ब्रश करते हैं तो वो हमारे आदत में आ जाती है। ठीक है, निरंतरता का नियम। निरंतरता क्या होती है कि सीखने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो उन्हें विशिष्ट तौर पर स्पष्ट होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर बने रहते हैं। ठीक है, वो निरंतर बने आते रहते हैं हमारे मस्तिष्क में। जैसे कि दुखद घटना को हम देख लेते हैं तो लाख प्रयत्न करना चाहें, उसको भूलना चाहें तो वो हम भूल नहीं पाते। वो किस में आती है, वो इसी उसमें आती है। ठीक है, इसी नियम के अंतर्गत। तो तीसरा नियम क्या है, परस्पर संबंध का नियम। इस विधि को विचार सहचर नियम भी कहते हैं। इसमें जो भी एक अनुभव को हम दूसरे अनुभव में क्या करते हैं, संबंधित कर देते हैं तो उसका स्मरण करने में आसानी होती है। तो ये उसका हो गया, ये 3 नियम। स्मृति की विशेषताएं क्या है, शीघ्र याद हो जाना कोई भी चीज़, उत्तम धारणा शक्ति, मतलब हम उसको धारण कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। शीघ्र पुनः स्मरण, जो भी हम उसको याद करें वो हमको शीघ्रता से याद करें। जैसे पढ़ी हुई चीज़ें याद करके कॉपी में लिखता है तो वो आ जाता है इसमें। शीघ्र स्पष्ट पहचान, बालक ने परीक्षा के लिए बहुत सारे विषय पढ़ा पर परंतु कुछ प्रश्न आए और कुछ नहीं आए तो बालक पढ़े हुए विषय का स्मरण करता है, और यदि स्मरण शीघ्र और स्पष्ट होता है तो अच्छी स्मृति का संकेत होता है। तो ये 4 जो होते हैं, 5 जो हैं, अनावश्यक बातों को भूलना भी इसमें होता है। अच्छी स्मृति ये भी होती है कि वो अनावश्यक बातों को भूल जाती है। तो ये जो 5 हैं उसके क्या है, स्मृति की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। ठीक है, जो भी है। तो अभी हमने एक और बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने। तो सबसे पहले हमने स्मृति को देखा, स्मृति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, स्मृति का अर्थ क्या होता है। अब स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है, इसकी परिभाषाएं देखी। परिभाषाएं ने जो वुडवर्थ ने उन्हें सीधा उपयोग बताया। मैक्ड्यूगल ने अतीत की कल्पनाओं से जोड़ा स्मृति को। तीसरा जो हिलगार्ड थे उन्होंने क्या पुनः स्मरण को बताया, जो अतीत का प्रयोग किया वो पुनः स्मरण का प्रयोग किया। और टीपी नन जो थे उन्होंने क्या बताया, इसको शक्ति बताया, किसको संचित रखने की शक्ति। और रायवर ने मतलब वो संचित रखने और उसको चेतना में लाने की शक्ति बताया स्मृति को। स्मृति के अंग, वुडवर्थ ने स्मृति के 4 अंग बताए हैं, सीखना, धारणा, पुनः स्मरण, पहचान। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद स्मृति की प्रकार आ गए, तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, ठीक है, सक्रिय स्मृति, रटंत स्मृति और निष्क्रिय स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति। और स्मृति की विधियाँ थी, पूर्ण विधि, खंड विधि, मिश्र विधि, सक्रिय विधि और निष्क्रिय विधि, रटने की विधि, अविराम निरंतर विधि, निरीक्षण विधि, विचार सहचर विधि। और इसके कुछ नियम थे, झाने बताए थे, जो वीन झाने, तो वो आदत का नियम, निरंतरता का नियम और परस्पर संबंध का नियम। और ये 5 जो हैं इसकी विशेषताएं थी। तो इस तरीके से हमने स्मृति के टॉपिक को पूरा किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी हम अच्छे वीडियो डालते हैं वो आपको शो होंगे। इसलिए जो भी वीडियो हम डालें वो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।